नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखिए, हर मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की नाना प्रकार की परेशानियां हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को पारिवारिक क्लेश है, किसी को संतान की चिंता है, किसी के दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी है, किसी के कैरियर में परेशानी है। तो तमाम परेशानियां, अलग अलग लोगों को अलग अलग परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? ये तो निश्चित है कि जो कल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। जो कर्म हमने पिछला जो भी किया है उसका फल हमें भविष्य में तो मिलता ही है। अब वो किस रूप में मिल रहा है, किस रूप में मिलेगा, वो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मम शुभाशुभम। लेकिन फिर भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करके हम उन परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक उपाय है दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा। और देखिए, ये जितनी भी परेशानियां हम लोग के सामने आती हैं, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं तो ग्रहों का भी संबंध उन परेशानियों से होता है। तो उन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए? तो ये बहुत ही अद्भुत एक उपाय है जिससे कि हम लोग ग्रहों को शांत कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, इसमें क्या करना है? ये दिन भर का एक तपस्या कह लीजिए कि जैसे अगर सूर्य को सवेरे उठ करके सवेरे सवेरे अगर हम लोग जल दें, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें, तो पूर्णिमा के दिन अगर सवेरे उठ करके भगवान सूर्य को जल दिया जाए, इससे सूर्य की शांति होगी। इसके बाद पूर्णिमा का व्रत या सायंकालीन चंद्रमा को अर्घ्य, अगर पूर्णिमा के दिन यह काम किया जाए तो इससे चंद्रमा की भी शांति होगी। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, ये कथा जो है, इसमें शुरू में हम लोग गौरी गणेश की पूजा करते हैं। तो गौरी गणेश की पूजा से हमारे बुध भी, हमारे शुक्र भी, ये भी दोनों अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो इनका प्रभाव अच्छा हो जाएगा। और ये कथा जो है भगवान विष्णु की कथा है। तो इस कथा को सुनने से हमारे गुरु भी बली होंगे। और दोस्तों, एक और विशेष बात, जैसे मैंने अभी कहा कि पूर्णिमा का व्रत या सायंकालीन चंद्रमा को अर्घ्य, तो जैसे किसी को शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा अगर हमारा बली होगा तो ऑटोमेटिक शनि की साढ़े साती या ढैया का जो प्रभाव, जो बुरा प्रभाव है, वो भी कम हो जाएगा। तो एकमात्र इस कथा को सुनने से ये सारे ग्रह जो विपरीत फल देने वाले हैं, अगर हर आदमी की कुंडली में अलग अलग, कोई किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, किसी की कुंडली में बुध, या किसी की कुंडली में बृहस्पति, या किसी की कुंडली में शनि, तो इस एकमात्र उपाय से ये सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा, इसको एक संकल्प के रूप में शुरू किया जाए और 11 सत्यनारायण भगवान, 11 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा, कम से कम 11 पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कहलवाई जाए। इससे देखिए बहुत सारी चीजें, दिन भर हम लोग सुबह से शाम तक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए जैसे फल, फूल, इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद फिर अपराह्न इस पूजा को करते हैं। अगल बगल के लोगों को, भाई बंधु बांधव जो भी हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं,
सबको प्रसाद देते हैं, तो दिन भर हम लोगों का मन जो है वो बस इसी पूजा में लगा रहता है। और इसका फल निश्चित रूप से, ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर संकल्पित होकर के 11 महीने का अगर ये कथा सुना जाए प्रत्येक पूर्णिमा को, तो हमारी सारी समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। तो आज यही बताने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ था, फिर अगले वीडियो में। और एक चीज और, अगर इस पूजन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, नमस्कार।